सुरेश बगीचे में घबराकर भाग रहा था। एक तीर उसका लगातार पीछा कर रहा था। सुरेश आगे आगे भाग रहा था और तीर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते सुरेश थक गया और रुक गया। जैसे ही सुरेश रुका, तीर उसके दाहिने हाथ की हथेली को चीरता हुआ निकल गया। सुरेश की हथेली से बहुत खून बहने लगा और वो दर्द से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर एक आदमी आया और पूछने लगा, यह सब कैसे हो गया? सुरेश ने बताया कि मैं बगीचे में आम तो ढाने ही जा रहा था कि पता नहीं कहां से एक तीर आया और मेरा पीछा करने लगा। तीर को अपनी तरफ आता देखकर मैं भागने लगा और जैसे ही थक कर रुका, तीर मेरी हथेली को चीरता हुआ निकल गया। सुरेश की खराब हालत देखकर उस आदमी ने सुरेश के हाथ में उस आदमी ने एक कपड़ा बांध दिया और सुरेश को उसके घर छोड़ आया। घर आकर सुरेश ने दवा खाई। फिर वो सोचने लगा, ऐसे कैसे संभव है कि एक निर्जीव तीर उसका पीछा कर रहा था और बाद में तीर केवल उसकी हथेली को चीरता हुआ निकल गया, जबकि तीर उसके सीने को भी चीर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरेश ने पूरी कहानी शुरू से याद की कि वो बगीचे में आया और रसीले आम को देखकर उसके मन में लालच आ गया और आम लेने के लिए जैसे ही आम के पास गया, उसके बाद ही तीर ने पीछा करना शुरू किया। इसका मतलब जो भी बगीचे में चोरी करेगा, तीर उसको नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। यानी तीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है जो कि बगीचे की रक्षा कर रही है। उधर गांव में बगीचे का मालिक रामदीन अपने माँ बाप की सेवा करके बगीचे की ओर जा रहा था। रामदीन बहुत ही आदर्श पुत्र था। नित्य प्रातः जल्दी उठकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता था। उनको समय से दवाई देता, उसके बाद खेत जाता, फिर सायंकाल अपने बगीचे को जाता, पौधों को पानी देता, खाद डालता। ऐसे ही उसकी दिनचर्या बीत रही थी। उसके सेवा भाव को देखकर भगवान विष्णु खुश हो गए और रात को उसके सपने में आए और बोले, बेटा रामदीन, तेरा माँ बाप के प्रति सेवा को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। सपने में ही रामदीन ने कहा, प्रभु, मैं दैनिक कार्य में इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूं कि बगीचे की रखवाली नहीं कर पाता हूं और गांव वाले फल चोरी कर लेते हैं, जिससे मेरी आमदनी कम हो जाती है और मेरा नुकसान हो जाता है। प्रभु, मैं बगीचे में रहूं या न रहूं, मेरे बगीचे के सभी फलों की हमेशा रक्षा हो, कोई भी चोरी न कर पाए। भगवान विष्णु तथास्तु बोलकर अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब रामदीन जगा तो क्या देखता है कि उसके पलंग पर एक तीर रखा था। उसको कुछ समझ नहीं आया, ये तीर यहां क्या कर रहा है। उसको सपना भी पूरी तरह याद नहीं था। ज्यादा कुछ न सोचते हुए वो अपने दैनिक कार्य में लग गया और शाम को बगीचे जाते हुए तीर को भी साथ लेता गया। रामदीन जैसे ही बगीचे में पहुंचा, तीर अचानक हवा में उड्डेने लगा और बोला, रामदीन, आज से मैं तेरे बगीचे की पूरी तरह रक्षा करूंगा। पहले तो रामदीन घबरा गया, लेकिन फिर उसको रात्रि का सपना याद आया कि भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया था। अब रामदीन के चेहरे पर एक चमक थी और सुकून था कि अब कोई भी बगीचे में चोरी नहीं कर पाएगा। रामदीन खुशी खुशी घर की ओर चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, जिससे वो अपने माँ बाप का और अच्छे से ध्यान रख पाएगा। दिन माह बीतने लगे और सुरेश बगीचे की तरफ से पूरी तरह निश्चित हो गया। अब वो माह में एक बार या कभी कभी 2 माह में बगीचे को जाता। न ही पौधों से मिलता, न पानी डालता और न ही उनको दुलारता था। धीरे धीरे बगीचे में फल आना बंद हो गए और सब पौधे मुरझा गए। रामदीन कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। वो परेशान रहने लगा क्योंकि उसकी आमदनी एकदम बंद हो गई। फसल केवल इतनी होती थी कि किसी तरह गुजर हो रहा था। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मेरी समस्या का कोई हल निकालिए, मुझे इस संकट से उबारिए। एक रात प्रभु फिर उसके सपने में आए और बोले, बताओ बेटा, क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो। जो भी कुछ तेरे साथ हुआ है वो तेरे ही कर्म है। तू पहले नियम से बगीचे जाया करता था, अपने पौधों से बात करता था, प्यार देता था, उनको पानी देता था, खाद देता था, तब उनमें रसीले फल आते थे। लेकिन तीर को पाते ही तूने अपना कर्म करना बंद कर दिया। अरे, तीर तो केवल बगीचे की रक्षा के लिए था, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तू अपना कर्म करना शुरू कर दे, सब सही हो जाएगा। रामदीन प्रातःकाल जगा और इस बार उसे सपना पूर्णतया याद था।
अपनी भूल सुधारने हेतु वो बगीचे की देखभाल में लग गया और कुछ दिन बाद पूरा बगीचा हरा भरा हो उठा और दोबारा रसीले फल आने लगे। रामदीन की स्थिति अब पहले से भी बेहतर हो गई और वो समझ गया था कि कर्म करने से ही जीवन बेहतर हो सकता है। सीख, हमको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए।